हाय, मैं हूं मोहित गुंजाल फ्रॉम directorsinvestments.com। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा एक अपकमिंग आईपीओ के बारे में। इस आईपीओ का नाम है अबांस होल्डिंग लिमिटेड। ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं। 345 करोड़ का इश्यू साइज है। इंपॉर्टेंट डेट्स एंड डिटेल्स यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन्ड है, आप देख सकते हैं, प्राइस बैंड एंड एवरीथिंग। क्या इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं, एंड तक इस वीडियो को देखिए एंड देन यू हैव टू एनालाइज कि आपको इस आईपीओ में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। अबांस होल्डिंग लिमिटेड ये क्या करते हैं? They are into the business of financial services, gold refining, jewelry, commodities trading, agriculture trading, and warehouse, software development also, and real estate. इतना कुछ करते हैं ये। The company represent the financial services arm of Abans Group. कंपनी अबांस होल्डिंग लिमिटेड को एनबीएफसी का टैग मिला हुआ है, विच इज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये कंपनी डील करती है ट्रेडिंग ऑफ इक्विटीज, कमोडिटीज, फॉरेन एक्सचेंज, प्राइवेट क्लाइंट स्टॉक ब्रोकिंग, डिपॉजिटरी सर्विसेज, एएमसी, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज, वेल्थ मैनेजमेंट, इंस्टीट्यूशनल वेल्थ मैनेजमेंट एंड एचएनआई वेल्थ मैनेजमेंट। उप्स, इतना कुछ करती है कंपनी। कंपनी का बिजनेस दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला पार्ट जो है वो है फाइनेंस बिजनेस, जो कि जैसे आपको बताया कि कंपनी इज एनबीएफसी रजिस्टर्ड, तो इसलिए फाइनेंस बिजनेस है। एंड सेकंड इज एजेंसी बिजनेस। कंपनी सेबी रजिस्टर्ड स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, स्टॉक एंड कमोडिटी एक्सचेंज ब्रोकर है, तो उसकी वजह से दे आर डील इन ऑल द स्टॉक एक्सचेंज सच एज बीएसई, एनएसई, एमएससीआई, एमसीएक्स, एनसीडीएक्स, आईसीएक्स। तो इसका कंपनी का जो मेन काम है वो फाइनेंशियल से रिलेटेड है। कंपनी प्राइमरीली एक होल्डिंग कंपनी है जो कि अपने बिजनेस ऑपरेट करती है थ्रू 17 सब्सिडीज, इंक्लूडिंग 3 डायरेक्ट सब्सिडीज एंड 14 इनडायरेक्ट सब्सिडीज। कंपनी का एक्टिव बिजनेस है 6 कंट्रीज में, इंक्लूडिंग हांगकांग, यूके, यूएई, चाइना, मॉरिशियस एंड इंडिया तो है ही। अगर हम कंपनी की एम्प्लॉय स्ट्रेंथ देखें तो एज ऑन 31 अगस्त 2022 उनके पास 100 एम्प्लॉइज हैं जो कि उनके अंदर काम करते हैं। कंपनी का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? कंपनी इज इनटू द बिजनेस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म, स्ट्रॉन्ग ह्यूमन कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड इज ग्लोबल एक्सपोजर। ग्लोबल एक्सपोजर तो है बिकॉज कंपनी हैज exposed themselves into 6 countries. इनका relationship between the client is very strong and that is one of the reason they are doing it in a good way. And not to forget, they have got good standard operating procedure and efficient use of technology. They have got the best of the technology. ये तो है कंपनी के स्ट्रेंथ। कंपनी के रिस्क फैक्टर्स क्या है? कंपनी के सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स ये है कि कंपनी यूज्ड टू लेंड टू स्मॉल एंड प्राइवेट ट्रेडर्स, जो कि कहीं ना कहीं उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे इंपैक्ट करता ही करता है। उनकी जो लीगल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट द कंपनी चलते रहते हैं, तो लीगल प्रोसीडिंग्स हैं जो कि इंपैक्ट कर रहे हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे, कंपनी की रेपुटेशन पे। तो लीगल प्रोसीडिंग्स ऑन देमसेल्व्स एज वेल एज सब्सिडरीज डेफिनेटली ब्रांड पे इंपैक्ट करते ही करते हैं। ओवरऑल ग्लोबल एंड इंडियन इकोनॉमी कैन इंपैक्ट द बिजनेस, वो आपको पता ही है। अगर फाइनेंशियल इंपैक्ट होता है कहीं पे, तो कहीं ना कहीं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली इंपैक्ट करता है कंपनी के काम पे। एंड यस, नॉट टू फॉरगेट, कोरोना के टाइम पे आपने देखा ही था कि कहीं ना कहीं इंपैक्ट आया है फाइनेंशियल्स पे। तो ये एक इंपैक्ट आता ही है विच यू कैन नॉट अवॉइड। अब हम डालते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पे नजर। कंपनी के फाइनेंशियल्स ये हैं आपके सामने। अगर आप देखेंगे, अगर 31 मार्च 2020 को इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 39 करोड़, जो कि बढ़ के हो गया 61.97 करोड़ इन 31 मार्च 2022। एंड अगर हम ट्रेंडिंग फिगर्स देखें, 31 अगस्त 2022 को 30 करोड़ से ऑलरेडी टच कर चुके हैं, तो दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अगर हम नेटवर्थ देखें तो कंपनी की नेटवर्थ 31 मार्च 2020 को 500 करोड़ रुपए, जो कि बढ़ के हो गई है 631 करोड़ रुपए एज ऑफ 31 मार्च 2022। टोटल बोरिंग पे देखिए तो टोटल बोरिंग हैज डिक्रीज, विच इज अ गुड साइन। 318 करोड़ की टोटल बोरिंग थी 31 मार्च 2020 को, जो कि कम होके हो गई 85.9 करोड़। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक दिख रहे हैं, कंपनी के फाइनेंशियल्स आर इन द राइट डायरेक्शंस, कंपनी के फाइनेंशियल्स में कोई कमी नहीं दिख रही है। ऑब्जेक्टिव क्या है इस पैसे को रेज करने की? सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव तो ये है कि they are going to use this money for further financing or further future capital of the NBFC. तो they are fusing the money into the NBFC, which is a good sign कि वो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए ये पैसा यूज कर रहे हैं। एंड सेकेंडली फॉर जनरल कॉर्पोरेट पर्पस। प्रमोटर्स कौन है? प्रमोटर है मिस्टर अभिषेक बंसल जी। सो क्या करना चाहिए इस आईपीओ में? इस आईपीओ में इन्वेस्ट करें या ना? मेरे पर्सनल ओपिनियन के हिसाब से इस आईपीओ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 5-6 लॉट आप जरूर ले सकते हैं, बिकॉज फाइनेंशियल कंपनी है एंड के फाइनेंशियल्स अच्छे हैं। नॉट टू फॉरगेट, दे आर गोइंग टू द राइट डायरेक्शंस।
डेफिनेटली कुछ रिस्क फैक्टर्स है, बट नॉट टू फॉरगेट, अगर हम कंपनी के स्ट्रेंथ पे देखें तो इट्स एन एवर ग्रोइंग इकोनॉमी। मिडिल इनकम पॉपुलेशन आजकल अच्छा पैसा कमा रही है, तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे। इंडियन पॉपुलेशन, इंडियन कम्युनिटी बिलीव्स इन सेविंग्स, तो सेविंग्स जहां जहां होती है वो कंपनीज कहीं ना कहीं ग्रो करती है। तो मेरे ओपिनियन के हिसाब से आप इसमें 5-6 लॉट जरूर इन्वेस्ट करें। लिस्टिंग गेन्स नहीं पता, ग्रे मार्केट में अभी तक कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, बट यस लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक अच्छा रहेगा। कीप दिस मनी फॉर लॉन्ग टर्म। आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जुड़े रह सकते हैं, जहां पे मैं आपको रेगुलर अपडेट देता रहता हूं अबाउट डिफरेंट आईपीओज, स्टॉक्स एक्सेट्रा। आपने अगर तक डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो आप नीचे दिए लिंक पे क्लिक करें एंड ओपन योर डीमैट अकाउंट विद अस विदाउट एनी चार्ज। एंड यस, आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।